सभी बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं कैलकुलस की। उसका एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका एक सब टॉपिक है डेरिवेटिव एट एज रेट मेजर। डेरिवेटिव एट रेट मेजर मतलब कुछ आम के दाम के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा समझने की कोशिश करिए। बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं है, बच्चों की टॉपिक है तो डिस्कस करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मैं ऐसे कह रहा हूं, तो आप कहेंगे भाई x की वैल्यू रखते जाओगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, ठीक है, जहां x और y दोनों वेरिएबल है। यानी x भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। अब आप सोचेंगे इतनी दूर कहाँ लिख रहे हो? x आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब जो y की वैल्यू है वो x पर डिपेंड करती है। तो यानी अगर मैं x में चेंज करूं डेल्टा x तो y में चेंज हो जाएगा डेल्टा y, होगा चेंज। x की वैल्यू बदलोगे तो y की वैल्यू बदलेगी, ठीक है। तो जो डेल्टा y अपान डेल्टा x है, डेल्टा y अपान डेल्टा x है, ये है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। और जब चेंज बहुत 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 स्मॉल होता है तो इसी को हम कहते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx का मतलब होता है यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यही पढ़ना है, मतलब y की वैल्यू में क्या चेंज होगा या किस रफ्तार से चेंज होगा जबकि हम x की वैल्यू चेंज करते जाएं, ठीक है। ये हमको डिस्कस करना है। बहुत स्मॉल चेंज के लिए, मतलब ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है वो चेंज ही लिखा हुआ है, बट व्हेन द स्मॉल चेंज इज देयर देन वी राइट dy बाई dx, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें भाई देखो किसी भी या एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको नापना है। तो प्रेशर नापने का तरीका आप जानते हैं कि भाई बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर की हेल्प से नापी जाती है। तो बैरोमीटर में जो मरकरी होती है उसकी हाइट जो चेंज होती है तो प्रेशर चेंज होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रेशर है ना वो हाइट के प्रोपोर्शनेट है, मतलब हाइट पर डिपेंड करता है। तो कितनी हाइट चेंज होगी तो कितना प्रेशर चेंज होगा, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट। हाइट के रेस्पेक्ट में प्रेशर में कितना चेंज है, किस हाइट में कितना प्रेशर होगा, किस हाइट में कितना होगा, कितनी हाइट चेंज होगी कितना प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपका रेट मेजरमेंट है, ठीक है। जनरली अगर रेट वर्ड यूज करें वो रेट ऑफ चेंज तो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है जनरली, लेकिन वो कहें रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू दैट तो फिर जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट की हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात सर्कल की करें जरा देखिए, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी अगर सर्कल का रेडियस r है तो आप जानते हैं कि एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि पाई इज द कांस्टेंट बट r इज a वेरिएबल, यानी व्हेन वी चेंज r द एरिया ऑफ सर्कल विल चेंज। तो हम कहेंगे कि एरिया किस पर डिपेंड करती है, r पर डिपेंड करती है। तो r को कितना चेंज करेंगे तो एरिया कितना चेंज होगा, साफ साफ दिख रहा है। अगर r को हम 1 कर दें तो एरिया 2 पाई आने वाली है, सॉरी पाई आने वाली है। r को 2 कर दें तो हम चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया 4 पाई आने वाली है। r को हम 3 कर दें तो एरिया 9 पाई आने वाली है। तो देखो रेडियस से चेंज होने पर एरिया बदल रहा है ना, ठीक है। तो अगर r, ये तो आपने 1 से 2 चेंज किया, 2 से 3 चेंज किया, ठीक है, 1 1 का चेंज किया, मतलब बहुत बहुत स्मॉल चेंज हो तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डी ए बाई डी आर। तो इसको जब r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हैं 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। अब r की वैल्यू कितनी होगी तो कितना चेंज होगा, तो जब जो भी r की वैल्यू यहाँ दी हो, जैसे मान लिया r की वैल्यू दे दी जाए कि r 5 है तो कितना होगा, तो 5 रखोगे तो 10 पाई हो जाएगा, ठीक है। यूनिट अगर मैं मान लूं कि सीजीएस सिस्टम है तो मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर मीटर काट मत दीजिएगा,
एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और आर का यूनिट मीटर। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, जो कि एरिया आर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब यहां पर क्वांटिटी ये देंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टाइम पर डिपेंड करती है। तो अगर आपसे कहा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ds बाई डी टी वेलोसिटी होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dA बाई dv बाई dt होता है, वेलोसिटी विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रेट ऑफ चेंज आएगा। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, और उस क्वांटिटी जिस पर डिपेंड करती है उसमें चेंज होने पर जो क्वांटिटी डिपेंड करती है उसमें कितना चेंज होगा। ठीक है, किस रेट से चेंज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दिया जाए। अब जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। हमने कहा मान लेते हैं एक क्वांटिटी क्यू है, हमने कहा कि मान लेते हैं कि एनी क्वांटिटी क्यू है और डिपेंड्स अपॉन टी, डिपेंड्स अपॉन टी। अब टी यहां पर क्या है, टी वही प्रेशर व हाइट वाला हो सकता है। वहां जो क्वांटिटी थी प्रेशर थी और जिस पर डिपेंड करता हाइट है, तो ये एक पैरामीटर है, डिपेंड्स अपॉन पैरामीटर टी। पैरामीटर टी, पैरामीटर टी का मतलब वो किस पर डिपेंड करती है। जैसे क्वांटिटी प्रेशर थी तो पैरामीटर हाइट था, हाइट के रेस्पेक्ट में आप उसको नापते थे कि हाइट इतनी होगी तो प्रेशर इतना होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी अगर निकालेंगे तो आएगा डी क्यू बाई डी टी, यही कहा गया रेट मेजर। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, तो हम कहेंगे डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएगा कि किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं और वो किस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, हाँ एक चीज जरूर है कि हो सकता है वो क्वांटिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही हो। जैसे मैं बात करूं एरिया की, अभी हम एरिया बार बार चिल्ला रहे हैं, सबसे सस्ती क्वांटिटी है एरिया ऑफ सर्कल की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि सर्कल का एरिया रेडियस पर कहें कैसे चेंज हो रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में डीए बाई डी आर हो सकता है आपसे ये कहें कि भाई टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, डीए बाई डी टी कैसे निकालोगे, ये भी हो सकता है। लेकिन डीए बाई डी टी तब निकालोगे ना जब एरिया टाइम का फंक्शन होगा। अब आप कहेंगे भाई एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होगा, और आप कह रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, डीए बाई डी टी, तब कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरिया तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब रेडियस टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ साथ एरिया रेडियस चेंज हो रहा होगा। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आर के रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं और हमको टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। यानी कि आपको डीए बाई डी टी करना है, लेकिन एक इसका फंक्शन है आर का और आर किसका फंक्शन है, टाइम का। तो आपको याद होगा चेन रूल यहां अप्लाई करेंगे, यानी इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डीए बाई डी आर करेंगे इंटू डी आर बाई डी टी करेंगे। यानी ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये आपका रेट मेजर का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। कहते हैं मान लीजिए किसी भी सर्कल का जो रेडियस चेंज हो रहा है और रेडियस के हिसाब से एरिया भी चेंज हो रहा है। तो जब रेडियस 5 सेंटीमीटर था, क्वेश्चन जो हमने लिख रखा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 6। अब आप कहेंगे 6 ऐसा वैल्यू क्यों लिखी उन्होंने? भाई देखिए, जब 1 से 2 हुआ तो पाई आर स्क्वायर में r को 1 रखा तो पाई आया, r को 2 रखा तो 4 पाई आया, लेकिन 6 जब हो गया तो 36 पाई हो गया। तो जो r 6 है तब चेंज कैसे हो रहा है? ठीक है, तो आप कहेंगे देखो भैया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले आपको बनाने पड़ेंगे। जिस फंक्शन को ये चेंज करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे, उसका रिलेशन दिखाना पड़ेगा आपको। तो अगर हम इसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो आएगा आपका 2 पाई आर, और आपको निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r व्हेन r इज इक्वल टू 6।
तो 6 दूनी 12 पाई, ये आंसर लिखेंगे। यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट भी लिखनी पड़ेगी ना, तो चूंकि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अपान सेंटीमीटर, इसको कट मत करिएगा, एज इट इज जो है ये लिखा जाएगा। तो ये रेट मेजर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन और देखा जाए तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिखा है डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पार्टिकल एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ टी। डिस्प्लेसमेंट को एस के टर्म में लिखा गया, सॉरी एस को टी के टर्म में लिखा गया और लिखा गया हाफ टी क्यूब माइनस 60, हाफ टी क्यूब माइनस 60, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बता रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वैनिशेस, यानी वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो। देखिए ऐसा नहीं कि रेट मेजर कर दिया गया तो आप डीए बाई डी आर निकालो, आपसे पूछेंगे वो डीए बाई डी आर ही, लेकिन कुछ और बात पूछ सकते हैं ना। ये कह रहे हैं कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है किस टाइम पे? उस टाइम पे निकालना है व्हेन द वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो, जब वेलोसिटी वैनिश हो जाए। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भाई? गाड़ी चल रही चले देर से जो है उसको रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कम भी होती है, तो कम होते होते जीरो हो गई, तो क्या एक्सेलरेट गाड़ी नहीं हुई ना, निगेटिव एक्सेलरेशन वहां पर है। तो कहते हैं एक्सेलरेशन तब निकालो जब उसकी वेलोसिटी वैनिश है, ऐसा बोला हूं। तो पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो हम जानते हैं वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ds बाई डी टी, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आएगा 3/2 टी स्क्वायर माइनस 6। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम कहें वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या हम कहें डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो, दोनों बातें वही हैं। तो यहां जब करेंगे तो 2 आएगा तो आपका 3t आ जाएगा, ठीक है। अब t क्या रखें, तो ये कह रहे हैं कि भाई वो टाइम जब वेलोसिटी वैनिशेस है, वेलोसिटी समाप्त हो चुकी है, यानी टेंड्स टू जीरो हो गई है। टेंड्स इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ जो डेल्टा टी हम लिख रहे थे ना, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, वो जीरो नहीं है, बहुत जीरो के नजदीक है, तो जीरो मान लिया जाता है। ये कह रहे हैं वेलोसिटी जीरो है, मतलब ds बाई डी टी जीरो है। तो जब ds बाई डी टी को जीरो करोगे तो 3/2 टी स्क्वायर माइनस 6 बराबर जीरो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2/3, 3 2 जा 6, टी बराबर 2, मतलब जब टी बराबर 2 सेकेंड है। अब ऐसा सेकेंड दिया नहीं इन्होंने, हम फिलहाल एसआई यूनिट मान लेते हैं, तो हम सेकेंड ना लिख करके यूनिट लिखेंगे। आप अगर हमसे ये ना कहा जाए कि टी की यूनिट क्या है, सेकेंड है, मिनट है, तो हम यूनिट वर्ड यूज करेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो यानी कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब dv बाई डी टी निकालना है, कब? when t इज इक्वल टू 2, तो 6 आ जाएगा क्या? अब जनरली होता तो मीटर पर सेकेंड लिखते हैं हम, ऐसा ही सिस्टम लिखा होता, यूनिट दी नहीं है तो मैं यहाँ यूनिट लिख दूंगा 6 यूनिट। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। बात समझ में आ ही गई होगी, हम पूछ नहीं रहे हैं आई कि नहीं आई, आ ही गई होगी। अब आगे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, तब तक गुड नाइट।